एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है और इसका मकसद होता है कि वह इस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाए। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के उस पार वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह है कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। और दूसरा रास्ता था कि वह नाव पर बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगेगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव बहुत ही छोटी थी, जिसमें एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहाँ मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहाँ पर हम मिनरल वाटर की बोतल बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज़ की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस शहर से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता नहीं है कि शहर क्या होता है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव एक बड़े से पत्थर से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को अपने से कम समझना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। हर इंसान की क्वालिटी उसके समय सिचुएशन के हिसाब से ज़रूर होती है। हर इंसान में क्वालिटी अलग अलग होती है, मगर कोई किसी से कम नहीं होता है। अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है तो सामने वाले में वह क्वालिटी है जो एक दूसरे की मदद कभी न कभी करती ही है। शायद इसीलिए कभी किसी को छोटा ना समझें और अपने आप को कभी बड़ा भी ना समझें। सबकी ज़िंदगी का बराबर सम्मान करें। आप जिस परिस्थिति में पले बढ़े हो, आपने जो ज्ञान हासिल किया वो आपके काम आएगा, लेकिन सामने वाला किस परिस्थिति में पला बढ़ा है, उसके पास जो ज्ञान है वो शायद किसी दिन आपके काम आ जाए।